बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और टुडे जो है हमारा जो टॉपिक है आज का वो है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के बारे में जो है हम स्टडी करेंगे। तो इसमें जो है वो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, पोजीशन देखेंगे और फंक्शन देखेंगे, टाइप ऑफ सर्कुलेशन देखेंगे। तो इसमें जो है हम फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो है देखते हैं इंट्रोडक्शन। The human heart is one of the most important organ responsible for sustaining life। जो ह्यूमन हार्ट होता है ये मतलब एक इम्पॉर्टेंट आर्गन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सस्टेनिंग लाइफ। इट इज़ अ मस्कुलर आर्गन विद 4 चैम्बर। ये जो है एक मस्कुलर आर्गन है जो कि मुश्तमिल होता है 4 खानों पर या 4 चैम्बर्स पर। The human heart functions throughout a person's lifespan and is one of the most robust and hardest working muscles in the human body। जो ह्यूमन हार्ट है ये मतलब लाइफ स्पान के दौरान जो है ये मतलब तमाम लाइफ स्पान के दौरान ये फंक्शंस करता रहता है। और ये मोस्ट जो है रोबस्ट और हार्डेस्ट वर्किंग, बहुत ही मतलब हार्ड वर्किंग मसल्स हैं होते हैं इसमें। तो नेक्स्ट जो है इसमें हम देखते हैं कि पोजीशन ऑफ हार्ट इन ह्यूमन बॉडी। द ह्यूमन हार्ट इज़ लोकेटेड बिटवीन द लंग्स इन द थोरेसिक कैविटी स्लाइटली टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम, जिसे हम ब्रेस्ट बोन कहते हैं। तो जो ह्यूमन हार्ट होता है ये जो है लंग्स के दरमियान जो है वो इन द थोरेसिक कैविटी में ये जो है लोकेटेड है। और ये जो है स्लाइटली टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम के जो है वो थोड़ा लेफ़्ट साइड पे है, जिसे हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। इट इज़ डिराइव्ड फ्राम द एम्ब्रियनिक मीजोडर्मल जर्म लेयर। ये जो है डिराइव्ड हुआ है फ्राम द एम्ब्रियनिक मीजोडर्मल जर्म लेयर से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि द फंक्शन ऑफ हार्ट जो है उसका क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में। द फंक्शन ऑफ हार्ट इन एनी ऑर्गेनिज्म इज़ टू मेंटेन कांस्टेंट फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। जो मतलब हार्ट का बेसिकली फंक्शन है वो क्या है कि ये जो है मेंटेन रखता है कांस्टेंट फ्लो ऑफ ब्लड बॉडी में। तो दिस रिप्लेनिश ऑक्सीजन एंड सर्कुलेट्स न्यूट्रिएंट्स अमंग द सेल्स एंड टिश्यूज़। ये जो है रिप्लेनिश करता है ऑक्सीजन को और ये जो है सर्कुलेट करता है न्यूट्रिएंट्स को अमंग द सेल्स एंड टिश्यूज़। तो वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज़ टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ये जो है बॉडी में ब्लड क्या करता है, पंप करता है। ब्लड डिलीवर्स ऑक्सीजन, हार्मोन, ग्लूकोज एंड अदर कंपोनेंट्स टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द ह्यूमन हार्ट। तो ब्लड जो है ये डिलीवर करता है कौन कौन सी चीज़, ऑक्सीजन होती है, इसमें हार्मोन्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, अदर कंपोनेंट होते हैं। और इसमें जो है ह्यूमन हार्ट जो है इसमें ये चीज़ें शामिल हैं। तो द हार्ट आल्सो इंश्योर्स दैट एडिक्वेट ब्लड प्रेशर इज़ मेंटेन्ड इन द बॉडी। जो हार्ट होता है वो इंश्योर करता है कि क्या चीज़ इंश्योर करता है, एडिक्वेट ब्लड प्रेशर को। ये जो है मेंटेन रखता है किस चीज़ को, ब्लड प्रेशर को बॉडी में। तो नेक्स्ट जो है इसमें हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन के कितनी जो टाइप्स हैं वो सर्कुलेशन की जो हैं वो ह्यूमन हार्ट में जो है वो मतलब ह्यूमन हार्ट सर अंजाम दे रहा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन इज़ अ पोर्शन ऑफ द सर्कुलेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्राम द हार्ट टू द लंग्स एंड देन ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं कि ये जो है वो पोर्शन है सर्कुलेशन का जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर कैरिंग, ये जो है कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्राम द हार्ट। मतलब इसका ये हुआ कि हार्ट से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो दूर ले जाता है, तो लंग्स की तरफ ले जाता है। और ये जो है ये जो है लाता है फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है इसमें है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन इज़ अनदर पोर्शन ऑफ द सर्कुलेशन वेयर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड
इज़ पम्प्ड फ्राम द हार्ट टू वेरी आर्गन। मतलब हर जो एवरी आर्गन है उसमें मतलब ब्लड को जो है वो ब्लड सप्लाई किया जाता है, ब्लड पंप किया जाता है, और ये जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड होता है। एंड द टिश्यूज़ इन द बॉडी एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम बैक अगेन टू द हार्ट। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये पम्प्ड होता है फ्राम द हार्ट टू द एवरी आर्गन और टिश्यूज़ इन द बॉडी। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिर वो कहाँ पर कम बैक आता है, फिर वो हार्ट में जो है मतलब लौट आता है, वापस आ जाता है। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि इसकी सर्कुलेशन जो है वो कैसे होती है। ये जो पिक्चर हमें दिखाई गई है, तो ये जो मतलब ब्लू कलर में है ये क्या है, ये है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, इसमें क्या है बॉडी से जो है मैं मतलब ब्लड कलेक्ट होकर जो है वो किस में आता है, राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी, फिर लंग्स। तो ये जो सर्कुलेशन है इस सर्कुलेशन को हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जो पल्मोनरी का मतलब है लंग्स वाली सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होगी, इसमें जो है ब्लड जो है वो फेफड़ों से होकर पल्मोनरी वेन के ज़रिए मतलब आएगा किस में, लेफ़्ट एट्रियम में, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा, और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से एआर्टा जो है या आर्टेरियल ब्लड जो वेसल्स हैं उनके ज़रिए ये जो है बॉडी को सप्लाई किया जाएगा। तो इस जो है सर्कुलेशन को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो नेक्स्ट वो इसमें ये भी दिखाता है कि मतलब ब्लड के कौन कौन से पार्ट हैं और किस तरह जो है ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। तो वो ये दिखा रहा है इसमें कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में आता है, और फिर जो है राइट वेंट्रिकल, फिर लंग्स में जाएगा, और लंग्स से फिर जो है पल्मोनरी वेन के ज़रिए लेफ़्ट एट्रियम में आता है, लेफ़्ट एट्रियम से फिर जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर एआर्टा के ज़रिए ब्लड जो है मतलब बॉडी को सप्लाई किया जाएगा। तो वहाँ से जो है मतलब यहाँ जो है वो ऑक्सीजन यूज़ हो जाएगी, ब्लड में जो ऑक्सीजन होगी बॉडी में यूज़ हो जाएगी, और फिर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर जो है वो राइट एट्रियम में आएगा, और फिर इस तरह मतलब ये सर्कुलेशन जो है वो जारी रहेगी। तो दिस इज़ वेयर अनदर टाइप ऑफ सर्कुलेशन कम्स इनटू प्ले, द कोरोनरी सर्कुलेशन। तो एक दूसरी सर्कुलेशन है जिसे हम कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन इज़ एन एसेंशियल पोर्शन ऑफ द सर्कुलेशन वेयर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाइड टू द हार्ट। तो ये जो है मतलब कोरोनरी सर्कुलेशन किसे कहते हैं कि ये वो मतलब सर्कुलेशन का पोर्शन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट को सप्लाई किया जाता है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एज द हार्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। तो ये जो है मोस्ट मतलब इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मतलब इसमें क्या होता है कि हार्ट को ब्लड जो है वो सप्लाई किया जाता है थ्रू आउट द बॉडी। तो मोर एवर आर्गन्स लाइक द ब्रेन नीड अ स्टेडी फ्लो ऑफ फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द इंश्योर फंक्शनैलिटी। तो वो कहता है कि जैसे एक ब्रेन है, आर्गन है हमारा, तो उसको जो है मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसकी ज़रूरत होती है मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट में हम क्या चीज़ देखेंगे कि द ह्यूमन हार्ट इज़ अबाउट द साइज ऑफ ह्यूमन फिस्ट एंड इज़ डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्ड, नेमली 2 वेंट्रिकल्स एंड 2 एट्रिया। तो जो ह्यूमन हार्ट है ये इसका जो मतलब साइज़ होता है ह्यूमन फिस्ट के बराबर होता है। मतलब ह्यूमन जो फिस्ट होती है मुट्ठी जिसे हम कहते हैं, एंड इज़ डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर। इसके 4 जो हैं वो चैम्बर होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं और 2 एट्रिया होते हैं। द वेंट्रिकल्स आर द चैम्बर दैट पंप द ब्लड एंड एट्रियम आर द चैम्बर्स दैट रिसीव ब्लड। तो वेंट्रिकल जो होते हैं ये जो हैं ब्लड को पंप करते हैं, और एट्रियम जो हैं ये रिसीव करते हैं ब्लड को। अमंग विच बोथ राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल मेक अप द राइट हार्ट एंड लेफ्ट एट्रियम एंड द वेंट्रिकल मेक अप द लेफ़्ट हार्ट। तो वो कहता है कि जो लेफ़्ट एट्रियम है बूथ जो दोनों हैं मतलब राइट एट्रियम और वेंट्रिकल ये जो हैं राइट हार्ट बनाते हैं, और लेफ़्ट एट्रियम और वेंट्रिकल ये जो हैं लेफ़्ट क्या बनाते हैं, लेफ़्ट हार्ट, और ऊपर वाले क्या बनाते हैं, राइट
हार्ट। द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट आल्सो जो है ये हाउसेज द बिगेस्ट आर्टरी इन द बॉडी द एओर्टा। तो वो कहता है कि हार्ट की मतलब जो एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब कि एक बेसिक जो नाली है, बड़ी बिगेस्ट आर्टरी है बॉडी में, उसे हम क्या कहते हैं, एआर्टा। तो इसमें जो है वो स्ट्रक्चर दिखा रहा है हार्ट की। तो फर्स्ट नंबर पर जो है वो दिखाता है कि इसमें है ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी। जो फर्स्ट नंबर पर है उसे हम कहते हैं ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी, और सेकंड नंबर पर है लेफ़्ट कॉमन कैराइड आर्टरी, और थर्ड नंबर पर है लेफ़्ट सब कैल्वियन आर्टरी, और नंबर फोर्थ पर है एआर्टा, और नंबर फिफ्थ पर है लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरीज़, और सिक्स में हम देखते हैं कि इसमें जो है वो लेफ़्ट पल्मोनरी वेन्स हैं, और 7 में लेफ़्ट एट्रियम है, और 8th में है कि सेमी लूनर वाल्व्स, और नंबर 9 में है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, और नंबर 10 में है लेफ़्ट वेंट्रिकल, और नंबर 11 में है सेप्टम। नंबर 12 में जो दिखाया गया है उसे कहते हैं इन्फीरियर वेना केवा, और जो है 13 में राइट वेंट्रिकल, और 14 में कार्डिया टेंडिनिया, और नंबर 15 में है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स, और 16 में है राइट एट्रियम, और जो है 17 में राइट पल्मोनरी वेन, और 18 में है राइट पल्मोनरी आर्टरीज, और नंबर जो है 19 में उसमें दिखाया गया है सुपीरियर वेना केवा। तो नेक्स्ट हम जो है देखते हैं इसमें कि मतलब द राइट एंड द लेफ़्ट रीजन ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड बाय अ वॉल ऑफ द मसल कॉल्ड द सेप्टम। तो वो कहता है कि इसमें जो है वो राइट और लेफ़्ट जो रीजन होती है हार्ट की वो अलग-अलग होती है, और तो जैसा कि मैंने बताया था कि उसके दरमियान मतलब एक दीवार होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेप्टम। The right ventricle pump the blood to the lungs for reoxygenated throughout the pulmonary arteries। तो जो राइट वेंट्रिकल है ये पंप करता है ब्लड को टू द लंग्स की तरफ, मतलब ऑक्सीजनेट होने के लिए थ्रू आउट द पल्मोनरी आर्टरीज। द राइट सेमीलूनर वाल्व्स क्लोज एंड प्रिवेंट द बॉडी फ्राम फ्लोइंग बैक इनटू द हार्ट। तो जो राइट सेमिलूनर वाल्व हैं ये बंद हो जाते हैं, और ये प्रिवेंट करते हैं ब्लड को कि फ्राम फ्लोइंग बैक, कि वो बैक जो है बैक उस मतलब हार्ट में जो है वो इंटर ना हो। देन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ रिसीव्ड बाय द लेफ़्ट एट्रियम। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ़्ट एट्रियम रिसीव करता है फ्राम द लंग्स पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन के ज़रिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ़्ट एट्रियम में आता है। तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो इसमें हम देखेंगे पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है, द ह्यूमन हार्ट इज़ सिचुएटेड टू द लेफ्ट ऑफ द चेस्ट एंड इज़ इनक्लोज्ड विद इन अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी डिस्क्राइब्ड एज द पेरिकार्डियल कैविटी। तो ह्यूमन हार्ट जो है ये मौजूद है लेफ़्ट साइड पर, सीने की मतलब लेफ़्ट साइड पर मौजूद है, और ये जो है एक फ्लूइड फील्ड कैविटी पर मुश्तमिल है, और जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। द वॉल एंड द लाइनिंग द पेरिकार्डियल कैविटी आर मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन नोन एज द पेरिकार्डियम। तो जो दीवारें होती हैं और लाइनिंग होती हैं पेरिकार्डियल कैविटी, इसकी जो दीवारें होती हैं मतलब वो एक पेरिकार्डियल कैविटी में लाइनिंग होती हैं, और मेम्ब्रेन में मतलब होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। तो नेक्स्ट इसमें है कि द पेरिकार्डियम इज़ अ फाइबर मेम्ब्रेन फाउंड एज एन एक्सटर्नल कवरिंग अराउंड द हार्ट। तो जो वो कहता है कि जो पेरिकार्डियम है ये फाइबर मेम्ब्रेन है जो कि पाई जाती है एक्सटर्नल कवरिंग अराउंड द हार्ट के मतलब ऊपर वाली तह में पाई जाती है। इट प्रोटेक्ट द हार्ट बाई प्रोड्यूसिंग अ सीरियस fluid which serves the lubricate the heart and prevent friction between the surrounding organ। तो ये जो है मतलब एज वर्क करता है, मतलब एज अ लुब्रिकेट काम करता है। दूसरे मतलब इसमें है जो है वो रगड़ इससे बचाता है ये हार्ट को। तो अपार्ट फ्राम द लुब्रिकेशन द पेरिकार्डियम आल्सो हेल्प बाय होल्डिंग द हार्ट इन इट्स पोजीशन and by the maintaining a hollow space for the heart to expand itself when it is full।
तो वो कहता है कि लुब्रिकेशन के मतलब अलावा जो पेरिकार्डियम है ये हेल्प करती है, होल्डिंग का काम करती है, और ये जो है पोजीशन को मेंटेन रखती है। और मतलब जब जो है हॉलो स्पेस खाली मतलब जगह मतलब आ जाए फॉर द हार्ट टू एक्सपेंड फैलने के लिए मतलब उसको, तो इट्स व्हेन इट इज़ फुल, जब ये क्या हो जाए फुल, इसका मतलब ये है कि ब्लड जब इंटर होता है हार्ट में, तो ब्लड इसके इंटर होने से हार्ट जो जब एक्सपेंड होता है तो ये उसको क्या करती है, स्पेस प्रोवाइड करती है। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि द पेरिकार्डियम हैज़ टू एक्सक्लूसिव लेयर, इसकी दो लेयर्स होती हैं, एक है वेसलर लेयर और दूसरी है पेरिएटल लेयर। तो जो वेसलर लेयर है उसे हम क्या कहते हैं, इट डायरेक्टली कवर द आउटसाइड ऑफ द हार्ट, तो ये जो है कवर करती है आउटसाइड ऑफ द हार्ट जो वेसलर लेयर है। और पेरिएटल लेयर कौन सी है, इट फॉर्म्स अ सैक अराउंड द आउटर रीजन ऑफ द हार्ट, ये जो है मतलब सैक फॉर्म करती है अराउंड द आउटर रीजन ऑफ द हार्ट दैट कंटेन्स द फ्लूइड इन द पेरिकार्डियल कैविटी, ये जो है एक सैक मतलब फॉर्म करती है आउटर रीजन में, जो कि मतलब रखती है एक फ्लूइड इन द पेरिकार्डियल cavity. So thanks for watching this video, and God bless you, and may you live long.